नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में अगर देखेंगे तो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की वैकेंसीज आई है और इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की शुरुआत भी हो चुकी है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसीज़ की बात करूं दोस्तों तो टोटल वैकेंसी देख सकते हैं कांस्टेबल में एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 4208 पदों की टोटल वैकेंसीज़ हैं। और इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं तो देख सकते हैं 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन की बात करूं तो देख सकते हैं 14/5 यानी मई महीना तक 14 मई 2024 तक इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करूं तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि हो जाती है तो वैसे स्थिति में यहाँ पे करेक्शन के लिए एक अलग से डेट दिया हुआ है जो कि 15 मई से लेकर 24 मई के बीच आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसका मैं बता दूं दोस्तों कि ये कांस्टेबल की वैकेंसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट की है। इसमें आपका सैलरी देख सकते हैं लेवल 3 का जॉब है दोस्तों। 7 CPC के हिसाब से आपका इनिशियल पे 21,700 जो कि आपका बेसिक होगा दोस्तों। इसके अलावा इसमें आपका DA जुड़ेगा, HR जुड़ेगा, तो ये सारा जुड़ के आपको अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 1/7/2024 तक 18 न्यूनतम उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम 28 को क्रॉस नहीं करना चाहिए कांस्टेबल में। अब देखिए किन किन जोन से अगर आप वैकेंसीज भरेंगे तो आप देखिए इन जोन में वैकेंसीज है और इन जोन में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल RRB वेबसाइट फ्रिक्वेंटली फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों यहाँ होता है क्या है कि आरपीएफ की वैकेंसी या रेलवे में कोई वैकेंसीज आते हैं तो बहुत सारे न्यूज़पेपर हो, फेक नोटिफिकेशन हो, ऐसे वायरल हो जाता है। इसीलिए आरआरबी की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हमेशा जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप जिस भी जोन से भर रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे आप जरूर विजिट करिएगा, अपडेट लेते रहिएगा ताकि आपको सटीक इन्फॉर्मेशंस मिले, न कि फेक इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स देख सकते हैं यहाँ पे अहमदाबाद का दिया हुआ है, फिर अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, मुंबई, मालदा, कोलकाता, जम्मू एंड श्रीनगर है, गुवाहाटी है, गोरखपुर है, चेन्नई है, फिर मुजफ्फरपुर है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद है और सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। तो इसमें वैकेंसीज है, आप इसमें जिसमें भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो योग्यता क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों कि नेशनलिटी आपका देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए पहला चीज़। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया हुआ है दोस्तों प्रिस्क्राइब एज नॉर्मल कोर्स में अगर देखेंगे तो 18 से 25 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखेंगे एज एप्लीकेशन टू द CN, चूँकि इसमें आपको मिला है एज, चूँकि वैकेंसीज नहीं आया था इस वजह से 18 से 28। ठीक है, तो आप इसी को मान के चलिए 18 से 28 आपको मिल जाएगा। ठीक है, टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स who have may exceeded the age limit and missed opportunity टू पार्टिसिपेट इन रेलवे रिक्रूटमेंट ड्यू टू द कोविड-19, जिस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको 28 साल तक मैक्सिमम जो एज है वो मिल जाएगा। कोविड-19 के वजह से तो आपको 2 साल का एक्स्ट्रा यहाँ पे ड्यूरेशंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स मिल जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट्स है 3 ईयर्स मिल जाएगा। इसके अलावा एक सर्विसमैन विथ लिस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर, इसमें तो देख सकते हैं इसमें भी 3 ईयर्स है। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। फीमेल में देखेंगे दोस्तों तो फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विंडो डिवोर्स्ड और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट ये है, तो वैसे स्थिति में जनरल EWS में देख सकते हैं 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC में 5 ईयर्स, SC/ST में 7 ईयर्स आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चूंकि कांस्टेबल की वैकेंसीज है दोस्तों तो ये आपका 10th स्टैंडर्ड की वैकेंसीज है, यानी 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है कि फेज C जो आपका नोटिफिकेशन में दिया है प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपका नोटिफिकेशन में CN फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ 14/5/2024 सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो भी आपका डिग्री है दोस्तों आप 10th स्टैंडर्ड में
वो आपका 14/5/2024 यानी फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट तक आपके पास वो डिग्री पास आउट होना चाहिए। दोज वेटिंग रिजल्ट, देखिए यहाँ पे दिया है कि वेटिंग रिजल्ट देयर फाइनल एग्जामिनेशंस फॉर द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, यानी 14/5/2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, पास आउट हो जाना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूँ तो देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आपको 500 रुपया लगेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए, बट यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है कैटेगरी मेंशंस बिलो सीरियल नंबर 2, यानी अगर देखेंगे तो SC ST इनको छोड़ के बाकी लोगों को 500 रुपया लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा नंबर फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंगिंग SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटी और इकोनॉमी EBC में अगर आते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज में, तो वैसे स्थिति में आपको 250 रुपया यहाँ पे आपको एग्जाम फी लगेगा। अब देखिए इसमें जो एग्जाम होगा दोस्तों बेसिकली आपका जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा पहले, ठीक है। देख सकते हैं द स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विल 10th लेवल का ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। और टोटल ड्यूरेशन देख सकते हैं 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस रहेगा। कैंडिडेट शुड बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर एक सही उत्तर में आपको 1 अंक मिलेंगे, यानी अगर देखेंगे तो टोटल यहाँ पे देखेंगे यानी 90 मिनट का एग्जाम में दोस्तों 120 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स, दैट मीन्स 120 मार्क्स का आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन CBT हेल्ड इन कंप्यूटर शिफ्ट के हिसाब से ही नॉर्मलाइजेशन आपका तय किया जाएगा। मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है कि हर कैटेगरी के हिसाब से एक मिनिमम पासिंग परसेंटेज चाहिए, जिसमें दिया है कि जनरल EWS OBC में 35% तो आपका होना ही चाहिए, तभी आप पास करेंगे, ठीक है। मेरिट में आना तो दूसरे नंबर की बात है। SC ST में 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। द मार्क्स स्कोर्ड इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी इसमें जो शॉर्टलिस्ट होगा वही नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा फिजिकल में, और उसके लिए आप अलाउड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस अगर की बात करूँ तो CBT क्वेश्चन विल भी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा विद मल्टीपल चॉइस, ठीक है। जिसमें से अगर देखेंगे अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स से एक तरह से, जिसमें से देख सकते हैं क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, होल नंबर से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड फंडामेंटल, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज रहेगा, रेशियो रहेगा, प्रोपोर्शंस रहेगा, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टाइप्स, ग्राफ्स एंड मेंशुरेशंस रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस etc। इसमें से 35 रहेगा। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ से भी 35 क्वेश्चन दोस्तों, यानी 70 क्वेश्चन सिर्फ मैथ और रीजनिंग से रहेगा। इसमें भी अगर देखेंगे तो दिया हुआ है सारा चीज़, सिमिलरिटी, डिफरेंस, सेपरल विजुअलाइजेशन, सेपरल ओरिएंटेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, वगैरह वगैरह से दोस्तों आपको वर्बल, नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आपका रहेगा 35। इसके जो थर्ड सेक्शन है दोस्तों वो है जनरल अवेयरनेस का, यानी इसमें आपका GK GS का पोर्शंस, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह चीज़ें आपका रहेगा, जिसमें कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, वगैरह वगैरह टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस आपका सिर्फ इस सेगमेंट से रहेगा। अब देखिए इसमें स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में पहले आपका CBT एग्ज़ाम होगा एंड देन आपका अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस ऑफ CBT शैल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी PET लिया जाएगा, आपसे जो रनिंग वगैरह होगा वो होगा, एंड देन होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपका शारीरिक जो माप होगा वो होगा है। उसके बाद होगा DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरीज, हर एक कैटेगरी के हिसाब से जितनी वैकेंसी उसके 10 गुना लोगों को DV के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि CBT में जो नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 होगा, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपसे जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों बेसिकली वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द क्राइटेरिया ऑफ PT आर एज अंडर। देखिए इससे कांस्टेबल जो मेल कैंडिडेट होगा इन लोगों को 1600 मीटर दोस्तों दौड़ना है, ठीक है। समय मिलेगा 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है 1600 मीटर का रेस। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप आपको 14 फीट और हाई जंप आपको 4 फीट करना है,
ठीक है, ये हो गया मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल में अगर देखेंगे तो फीमेल में यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे रनिंग नहीं दिया है, फीमेल में रनिंग है 800 मीटर का रनिंग है फीमेल में, ठीक है। और इसमें समय मिलेगा 3 मिनट 40 सेकंड आपको इसमें समय मिलेगा। लॉन्ग जंप में देखेंगे तो 9 फीट महिलाओं को जंप करना है, हाई जंप 3 फीट रखा गया है। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में देखेंगे शारीरिक माप, तो जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए जो हाइट मांगा गया है पुरुषों के लिए वो है 165, महिलाओं के लिए 157 है। वहीं पे SC ST पुरुष में देखेंगे तो हाइट 160 मांगा गया है, SC ST महिला में 152 मांगा गया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो हिल एरिया में आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है गढ़वालीज, गोरखाज, मराठा, डोगरा, ठीक है, इन कैटेगरीज में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हाइट में आपको और छूट मिला है 163 पुरुषों में, महिलाओं में 155। अब देखिए चेस्ट की बात करें तो चेस्ट दिया है आपका मैंने अनएक्सपेंडेड के साथ, ठीक है, 80 दिया है 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करने के साथ दिया है 85, ठीक है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। SC ST में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे 76.2 और 81.2, और यहाँ पे इन कैटेगरीज में हिल एरियाज में देखेंगे 80 to 85, ये यानी ये सेम रखा गया है जनरल EWS और OBC के जैसा। तो ये रहा, तो दोस्तों ये रहा RPF की जो वैकेंसी आई है उसका, और उसके सारा डिटेल्स बताएं। इसके बाद हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें दोस्तों RPF के तैयारी के लिए फिजिकल के साथ आपका बेस्ट कैसे तैयारी हो और कौन सी किताब से आप तैयारी करें जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो। और जो भी दोस्तों RPF की तैयारी करें उन सभी को कहना चाहूँगा कि दोस्तों RPF की वैकेंसीज बहुत लंबे अरसे से बाद ही आता है, तो जिन लोगों को तैयारी करना है दोस्तों एकदम लग जाइए अभी से। ये एग्ज़ाम जून मान के चलिए अक्टूबर से नवंबर के बीच आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप अभी शुरुआत हो चुका है, फॉर्म भरिए। इसके अलावा आगे जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगा मैं उसका वीडियो लेकर आते रहूँगा। ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो और इस प्रकार के और भी गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।